राधे राधे सभी को। आज की हमारी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे डोमेन ऑफ फंक्शन। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल एफ एक्स इक्वल। अच्छा, ये मिस्टेक है यहाँ पर, इसमें आपको कर लेना है रूट माइनस एक्स इज़ नॉट इज़। तो इसमें हम राधे राधे सभी को। आज की हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे डोमेन ऑफ फंक्शन। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल रूट माइनस एक्स। तो हमें इसमें डोमेन निकालना है, ठीक है। तो रूट की कंडीशन क्या होती है? अगर रूट में आपका कोई भी फंक्शन है, इसमें क्या है माइनस एक्स, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए? ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो की इक्वल। मतलब आपका एक्स हमेशा क्या होगा? ज़ीरो से छोटा और ज़ीरो की इक्वल। तो कंडीशन क्या बन जाएगी हमारी? ज़ीरो से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, और यहाँ पर हमारा बड़ा ब्रैकेट लगेगा क्योंकि इक्वल का मार्क आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला गया है? द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो आपका फंक्शन दिया हुआ है आपका 1/√x-1। तो इसमें आपकी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली कंडीशन भी लगेगी और रूट वाली भी लगेगी। चलिए पहले हम न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली कंडीशन लगाते हैं। तो आपका डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं हो सकता है? ज़ीरो नहीं हो सकता। मतलब आपका x-1 कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, x आपका कभी भी 1 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लगाएंगे हम? x-1 क्या होगा? हमेशा आपका ज़ीरो से बड़ा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली कंडीशन लगी इसलिए बड़ा आएगा हमेशा। तो x क्या आ जाएगा आपका? हमेशा 1 से बड़ा, मतलब 1 टू इन्फिनिटी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला गया है हमसे? द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको इसका डोमेन निकालना है। फंक्शन है आपका log 1 माइनस एक्स प्लस √x² - 1। तो हम इन दोनों का अलग अलग डोमेन निकालते हैं पहले। तो log की कंडीशन होती है कि 1 माइनस एक्स आपका हमेशा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब x हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है। अब इसके लिए निकालते हैं। रूट की कंडीशन होती है x² - 1 हमेशा आपका ज़ीरो के इक्वल या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर आप इसको अब हम वेन डायग्राम से करेंगे, वेविकर मेथड से। इसको हम किससे करेंगे? आप वेविकर मेथड से। तो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट निकलेंगे, -1 एंड 1। अगर आप यहाँ पे 1 से बड़ा लेंगे तो प्लस का आएगा, -1 से 1 तक का लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और -1 से छोटा लेंगे तो पॉजिटिव। तो अब हम देखेंगे x क्या बोला गया इस कंडीशन में? 1 से बड़ा। इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट आएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, जो दोनों को आपको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हमसे द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें इसका डोमेन निकालना है। तो फंक्शन है आपका 1/log बेस 10 1 माइनस एक्स प्लस √x+2। तो स्क्वायर रूट का मतलब है x+2 हमेशा ज़ीरो के इक्वल और ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। मतलब x हमारा क्या आ जाएगा? -2 के इक्वल या -2 से बड़ा। अब इसमें देखते हैं हम। तो log की कंडीशन होती है कि 1 माइनस एक्स हमेशा क्या आना चाहिए आपका? ज़ीरो से बड़ा। x आ जाएगा ज़ीरो से 1 से छोटा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा x क्या आ जाएगा? 1 से छोटा। लेकिन अब हमें कंडीशन यहाँ पे एक और देखनी है कि डिनोमिनेटर में आ रहा है। एक कंडीशन ये बनी, एक कंडीशन ये बनी। अब हमें डिनोमिनेटर वाली कंडीशन क्या कहती है? डिनोमिनेटर वाली कंडीशन कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। और log की वैल्यू ज़ीरो कब होती है? जब हमारा इसकी वैल्यू 1 आ जाए। मतलब 1 माइनस एक्स कभी भी क्या नहीं होना चाहिए आपका? ज़ीरो 1 नहीं होना चाहिए।
मतलब x क्या नहीं होना चाहिए कभी भी आपका, 0। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि एक्सक्लूडिंग 0 किस में लिखा हुआ है। एक्सक्लूडिंग 0 है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। अब आप देखिए इसमें क्या ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें। यस, देखिए -2 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है हमसे, इसमें आपका फंक्शन दिया हुआ है 3e⁻√x² - 1 इंटू log x - 1। तो सबसे पहले हम रूट की कंडीशन देखते हैं। रूट की कंडीशन क्या होती है कि x² - 1 हमेशा बड़ा होना चाहिए हमारा 0 से, मतलब x - 1 इस टाइप से हम फैक्टर करके कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हम वेविकर मेथड यूज़ करेंगे, तो ये आएगा -1 और 1। तो 1 से अगर हम बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे लॉग का, तो x - 1 हमेशा क्या होना चाहिए हमारा, 0 से बड़ा, मतलब x क्या होना चाहिए हमारा, 1 से बड़ा, ठीक है। x हमारा क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ मिलेगा हमें, इस पर देखिए। तो 1 से बड़ा कौन सा पॉइंट है आपका, ये वाला, और इसमें आ रहा है आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला। तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, 1 to इन्फिनिटी। क्या आ रहा है, 1 to इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर आपका फंक्शन टाइप में डोमेन पूछा जाए तो इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा क्या शो करता है, डोमेन। लेकिन ये हमारा किस में लिखा होना चाहिए, सेट में। किस में लिखा होना चाहिए हमारा, ये सेट फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक आएगा इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में किसका डोमेन पूछा है आपसे, mod x+2 अपॉन x+2। तो ये सभी कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब ये हर एक के लिए रियल नंबर आ जाएगा। बस कब नहीं आएगा रियल नंबर, जब आपका डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाए। मतलब हमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं रखना है, मतलब x हमारा कभी भी क्या नहीं आएगा, -2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। इसको लिखने का तरीका होता है ऑल रियल नंबर बट सेट ऑफ -2 इज नॉट इंक्लूडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है हमसे, f(x) इक्वल स्क्वायर लॉग 4x - x²। इसमें आपकी मिस्टेक है, यहाँ पर 4 की जगह 2 आएगा। क्या आएगा, 2। चलिए अब हम इसमें पहले स्क्वायर रूट की कंडीशन लगाते हैं। तो स्क्वायर रूट की कंडीशन क्या होती है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट हमेशा क्या होता है हमारा, 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। तो 2x - x² क्या आ जाएगा आपका, एंटी लॉग लेंगे तो e⁻0, मतलब x² - 2x - 1 स्मॉलर देन 0 आएगा हमारा। ये किसका फॉर्मूला बन गया, x - 1 का, x - 1 का स्क्वायर स्मॉलर देन 0। तो ये कब आएगा हमारा, देखिए इसमें कोई भी आप कुछ भी नंबर रखिए, कभी भी आपका 0 से छोटा तो आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन x - 1 इक्वल 0 आ सकता है आपका कब, जब x इक्वल आप 1 पुट कर देंगे। तो कितने एलिमेंट रहे, सिर्फ 1 ही एलिमेंट रहे। इसका डोमेन इसलिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है हमसे, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे डोमेन पूछा गया है, आपका फंक्शन है 2x + 1 अपॉन x² - 10x - 11। तो सबसे पहले हम इसमें डिनोमिनेटर वाली कंडीशन देख लेते हैं। चलिए हम पहले इसमें फैक्टर कर लेते हैं। तो 2x + 1 अपॉन इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा हमारा x - 11 और x + 1, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या करेंगे हम। देखिए अब हम एक वेविकर मेथड का यूज़ करेंगे इसमें। तो इसके एलिमेंट आ जाएंगे -1 -1/2 और 11। ये क्या बन गए इसके पॉइंट। अब हम देखेंगे अगर हम इसको 11 से बड़ा रखेंगे तो ये क्या होगा हमारा, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। तो ये
कब हमारा डिफाइंड नहीं होगा, ये हमारा 1 पर, -1 पर और 11 पे कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। और हमसे क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया था, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो हमारा डिफाइन कहाँ नहीं हो रहा, ये x इक्वल -1 और 11 पे, तो हमारे इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला गया है, आपका फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स लॉग बेस 3 x/3। तो जो साइन इनवर्स का डोमेन होता है वो क्या होता है आपका हमेशा, देखिए डोमेन मतलब ये वाली चीज़ आपकी हमेशा क्या होगी, log 3 x/3 आपकी 1 से छोटी या 1 के इक्वल और -1 से बड़ी और -1 के इक्वल। अब हम इसका एंटीलॉग लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एंटीलॉग लेने पर 3 की पावर -1 log x, log तो हट जाएगा अब आपका x/3 की 3 की पावर 1। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे 1/3 x/3 और ये आ जाएगा आपका 3। अब हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो कितना बन जाएगा हमारा 1x और यहाँ पर बनेगा आपका 9। तो देखिए कौन सा वाला आ रहा है, ये हमारा बनेगा 1 to 9। इसका इंटरवल क्या बनेगा हमारा 1 to 9। ऑप्शन नंबर बी ठीक है हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, f ऑफ x इक्वल cos इनवर्स x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो एक बार लिख लेते हैं, हमारा फंक्शन है cos इनवर्स x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो सबसे पहले हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की कंडीशन ही देख लेते हैं। तो हमारा इसमें डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए, मतलब ये कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा ज़ीरो कहाँ से कहाँ तक होता है, ज़ीरो बनता है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो 0 से लेकर 1 तक कंडीशन देखो इसमें आ रहा है, ये फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें भी हमारा 0 से 1 तक की कंडीशन आ गई, लेकिन ये x हमारा कभी भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कॉज इनवर्स x का। तो देखिए कॉज इनवर्स x का डोमेन हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा और -1 से बड़ा। और इसकी कंडीशन क्या आई थी हमारी, इसकी कंडीशन आई थी कि x हमारा बिलोंग नहीं करेगा 0 to 1 में। तो इन दोनों को जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, -1 to 0। क्या आएगा, -1 to 0। और यूनियन में क्या क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए स्मॉल ब्रैकेट आएगा और यूनियन में क्या आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है, यहाँ पर बिग ब्रैकेट आएगा, इसलिए 1 हमारा यूनियन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नंबर 13 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है हमसे, फंक्शन दिया हुआ है आपका √x-1 प्लस √6-x। ठीक है, इसके लिए कंडीशन बनेगी x-1 हमेशा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा, x हमेशा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, मतलब कि x आपका बिलोंग करेगा 0 to इन्फिनिटी में। ठीक है, इसके लिए अच्छा यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 आ जाएगा ना इधर, तो आपका 1 to इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा। अब इसके लिए देखते हैं हम, तो इसके लिए क्या बनेगा, 6-x भी हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, तो x हमेशा क्या हो जाएगा 6 से छोटा और 6 के इक्वल। तो इसके लिए कंडीशन बनेगी -∞ to 6 और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारा 1 to 6। तो क्या कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, y क्या है हमारा 1/√mod ऑफ x माइनस एक्स। तो हमें ये देखना होगा, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर वाली कंडीशन देखते हैं। तो ये डिनोमिनेटर हमारा कभी भी क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, मतलब mod ऑफ x और x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो कभी भी इक्वल नहीं होगी। क्या नहीं होगी, इसकी वैल्यू कभी भी
इक्वल नहीं होगी और कभी भी x की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ज़ीरो रख देंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि ज़ीरो वैल्यू कहाँ कहाँ नहीं है। तो ज़ीरो वैल्यू एक यहाँ पर नहीं है और एक यहाँ पर नहीं है, और सब जगह हमारी ज़ीरो वैल्यू इसमें आ रही है। अब हम देखेंगे कि ये दोनों कंडीशन कहाँ इक्वल बन रही है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, वन ले लेते हैं हम, और यहाँ पर भी हम क्या ले लेते हैं, वन। इस कंडीशन में रख रहे हैं, तो क्या ये इक्वल नहीं है? नहीं, ये दोनों तो इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये ज़ीरो बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो हम इसमें -1 और 1 लेकर देखते हैं -1। तो क्या ये इक्वल है? कभी इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये किस में रहेगा आपका, नेगेटिव में। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पी ठीक आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है हमसे, द डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन बाय द इक्वेशन। आपको इसका डोमेन निकालना है, 2 की पावर x 2 की पावर y इक्वल टू। तो सबसे पहले हम इसको फंक्शन को अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। 2 की पावर y इक्वल 2 माइनस 2 की पावर x। तो y इक्वल क्या ले लेंगे, एंटी लॉग लेने पर क्या आ जाएगा, log बेस 2 माइनस 2 की पावर x। ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए, ये वाला जो होता है लॉग की कंडीशन होती है कि ये हमारा कभी भी ज़ीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम इसे क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2 की पावर x हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा ज़ीरो, नहीं, हमेशा आपका ग्रेटर होगा ज़ीरो से। तो 2 की पावर x स्मॉलर आ जाएगा आपका 2 से। अगेन हम इसमें लॉग ले लेंगे तो x स्मॉलर आ जाएगा log 2 से, और बेस में 2। इसका मतलब x स्मॉलर किससे आ गया आपका, 1 से, क्योंकि ये कंडीशन जब भी बनेगी तो आपका किस क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, ऑप्शन नंबर डी ठीक है हमारा, इसमें 1 से छोटा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है हमसे, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा हमारा, log बेस 2 x प्लस 3, और अपॉन में क्या बनेगा हमारा, अपॉन में आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें कौन सी कंडीशन लगाएंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की। मतलब डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता हमारा। इसके फैक्टर देखते हैं क्या आएगा, x प्लस 3, नहीं x प्लस 2 और x प्लस 1, ये आ जाएंगे इसके फैक्टर। मतलब x हमारा कभी भी -3 -2 और x कभी भी हमारा -1 नहीं हो सकता। तो -1 और -2 हमारे दो ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब हम इन दोनों ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा सेटिस्फाई करेगा। अब हम लॉग वाली कंडीशन लेते हैं। ठीक है। तो लॉग में क्या आता है कि x प्लस 3 हमेशा हमारा बड़ा होगा ज़ीरो से, मतलब x बड़ा होगा हमारा हमेशा -3 से। तो -3 से बड़ा कौन सी कंडीशन में, ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए हमारा इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है हमसे, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है रूट log बेस e एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। हम इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन में रूट की शर्त क्या होती है कि रूट के अंदर वाला नंबर आपका कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, वो ज़ीरो से छोटा नहीं हो सकता है, मतलब ज़ीरो से बड़ा तो होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 हमेशा इक्वल और ग्रेटर होगा ई की पावर 0 से। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, और ये वैल्यू होती है आपकी 1 की। अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 -1 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या बनेंगे हमारे, x माइनस 5
और x माइनस वन ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसमें एक बेबी का मेथड करते हैं अप्लाई। तो 1 और यहाँ पर 5, तो 5 से बड़ा पॉजिटिव आएगा। इन दोनों के बीच में अगर आप कोई नंबर यहाँ पुट करेंगे तो वो कैसा आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा हमारा, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक आएगा हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, द नेचुरल डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसका डोमेन पूछा गया है। तो आपका फंक्शन है स्क्वायर साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6। तो हमारी रूट की कंडीशन क्या होती है कि रूट के अंदर वाला पार्ट हमेशा हमारा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा। तो साइन इनवर्स 2x कितना आ गया हमारा, ग्रेटर माइनस पाई बाई 6। अब हम जब साइन इनवर्स को यहाँ से हटाएंगे तो क्या बनेगा हमारा बनेगा 2x इज़ ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस 1/2। तो x हमारा हमेशा क्या होगा, -1/4 से बड़ा, मतलब कि -1/4 टू इन्फिनिटी। अब हम इसमें साइन इनवर्स x वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमारा क्या दिया हुआ है इसका डोमेन साइन इनवर्स का, 2x हमेशा क्या होगा, 1 या -1 से बड़ा और 1 से छोटा। इसका मतलब x हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 से छोटा और -1/2 से बड़ा। और पहली कंडीशन क्या निकली थी, x बिलोंग कर रहा है हमारा -1/4 से इन्फिनिटी तक। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो कंडीशन क्या बन जाएगी हमारी, -1/4 टू 1/2। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमें डोमेन निकालना है। देखिए इसका फंक्शन दिया हुआ है हमारा 3/4 - x² प्लस लॉग बेस 10 x³ - x। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं। ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब कि ये हमेशा क्या आ जाएगा हमारा, ज़ीरो से बड़ा, मतलब 2 - x, इसका फैक्टर इतना ही आएगा, और 2 + x हमेशा बड़ा आएगा ज़ीरो से। बेबी कर्व मेथड यूज़ करेंगे, -2 और 2। तो इधर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, नहीं, इधर इस बार क्या बन जाएगा हमारा, नेगेटिव। क्या बनेगा, नेगेटिव। और इधर पॉजिटिव, और इधर क्या बनेगा हमारा, नेगेटिव। तो इसका हमारा ज़ीरो से बड़ा किस पे बन रहा है हमारा, -2 से 2 पर बन रहा है हमारा, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे, किसका, log 10 x³ - x। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि x³ - x हमेशा ग्रेटर होना चाहिए ज़ीरो से। इसके लिए भी हम इसके फैक्टर करेंगे, तो x -1 और x + 1। अब हम इसके लिए बेबी कर्व मेथड का यूज़ करेंगे और पहली वाली कंडीशन भी लिख लेंगे। क्या आया था हमारा, -2 टू 2। तो हम यहाँ लिख लेते हैं -2 और यहाँ लिख लेते हैं हम 2। और इसके हमारे क्या बन गए क्रिटिकल पॉइंट, ज़ीरो, नहीं, इधर पहले -1 फिर 0 फिर 1, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके बीच में। तो अगर हम 1 से 2 के बीच का नंबर लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच का नंबर क्या आएगा, नेगेटिव। इधर पॉजिटिव और इधर हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा हमारा, और इधर भी हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा हमारा, -1 टू 0, 1 टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक बनेगा हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है हमसे, साइन इनवर्स x - 3 अपॉन √9 - x²। तो ये क्या बता रहा है हमारा कि 9 - x² हमेशा बड़ा होगा ज़ीरो से, मतलब 3 - x और 3 + x बड़ा होगा ज़ीरो से हमारा। अब इसमें रखते हैं -3 और 3।
तो 3 से जब हम बड़ा रखेंगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो इसका डोमेन क्या बन गया हमारा, -3 to 3 बना। ठीक है, अब हम देखेंगे साइन इनवर्स वाली कंडीशन। तो ये क्या बनेगा, x-3 हमेशा ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू -1। तो जब हम इस 3 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ +2 और यहाँ क्या बनेगा हमारा +4। और पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आया था, -3 to 3। अब बताइए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा हमारा, इन दोनों का इंटरसेक्शन बनेगा 2 to 3। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बट इसमें ये साइन गलत है, आप इस साइन को ठीक कर लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका स्मॉलर ब्रैकेट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कल हम आपको आगे के क्वेश्चन कराएंगे इसके। ठीक है, थैंक यू।